अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफसा अलीज़ा यकूब। टुडे वी स्टडी ऑन अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अवॉइडेंट फूड डिसऑर्डर क्या होता है, इसके जो है पीछे काजेज़ क्या होती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करता है कि वो सर्टेन फूड को जो है वो अवॉइड कर रहा होता है, यानी कि कुछ जो स्पेसिफिक फूड्स होती हैं उनको वो अवॉइड कर रहा था, उनको वो नहीं खा रहा था। और ज़्यादातर जो टीनेजर होते हैं या अडल्ट होते हैं वो ऐसा जो है बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लें तो इसमें भी है कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि खाने के अंदर वो इंटरेस्ट को शो नहीं कर रहा होता। और क्या होता है, अब खाना जो वो स्पेसिफिक कुछ खाना नहीं खा रहा था उसके पीछे रीजंस क्या है, तो उसके पीछे रीज़न है उसकी सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक। तो उसे कुछ स्पेसिफिक फूड का टेक्सचर नहीं पसंद, टेस्ट नहीं पसंद, या कुछ जो आइटम्स हैं उसकी उसे स्मेल नहीं पसंद। यानी कि इसका सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारी बेसिक 5 सेंसेस हैं, यानी कि खाना उसे देखने में नहीं अच्छा लग रहा, या सूंघने में उसे नहीं अच्छा लग रहा, या टेस्ट करने में नहीं अच्छा लग रहा, जिसकी वजह से जो है वो उस खाने को जो है वो अवॉइड कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही होती है, वेट उसका लॉस होता है, और अपनी उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए उसको जो है वो डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो है वो खाने पड़ते हैं। और ऐसे उसकी रूटीन की वजह से जो है उसकी सोशल लाइफ जो होती है, जो सोशल फंक्शनिंग होती है, साइको सोशल फंक्शनिंग, वो भी डिस्टर्ब होती है। बट इसके अंदर ये चीज़ देखने में लेती है कि एक इंडिविजुअल अगर कुछ फूड नहीं खा रहा है या इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। क्या उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि उसका वेट जो है, उसको ये एक फ़ियर है, फ़ियर ऑफ फैट है कि अगर वो खाना खाएगा तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खाने को अवॉइड कर रहा है, नहीं खा रहा। या कि उसके पीछे और क्या रीज़न है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास खाने के लिए खाना ही मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा। अगर ऐसे कोई भी मसाइल नहीं है देन भी एक इंडिविजुअल जो है वो सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से खाने का ना खा रहा, उसके अंदर इंटरेस्ट ना शो कर रहा हो, देन जो है वो और परसिस्टेंटली उसका ऐसा बिहेवियर हो और उसकी वजह से उसकी जो साइको सोशल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो, देन इंडिविजुअल को जो है ये अवॉइडेंट फूड रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। और इसमें देखा जाएगा कि क्या इसके अलावा इंडिविजुअल को कोई और ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से एक जो इंडिविजुअल है वो इस तरह खाने का अवॉइड कर रहा है या नहीं खा रहा। क्या उसको उसके पीछे ये फियर तो नहीं है कि वो जो है उसका वेट गेन हो जाएगा, या उसको उसके पास के फूड अवेलेबल है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। इसके अलावा देखा जाएगा कि क्या इंडिविजुअल को कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कि मेडिकल यानी कोई प्रॉब्लम हो, कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू, कोई स्टोमक इशू हो जिसकी वजह से उसको खाना जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करता कि वो खाने को अवॉइड करता है, नहीं वो खाना खा रहा। और इसके अलावा क्या उसे कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल ऐसा बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। अगर उसे इस तरह का कोई भी और मेडिकल या मेंटल उसको प्रॉब्लम नहीं है देन जो एक इंडिविजुअल है वो इस तरह फूड को अवॉइड कर रहा है उसकी सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर, और तब जो है वो एक इंडिविजुअल को कहा जाएगा कि इसे अवॉइडेंट फूड रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है। अब हम डायग्नोस्टिक फीचर्स देख लेते हैं कि इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि ये जो है ये इसके अंदर इन्फेंसी एज के जो चाइल्ड होते हैं, टोडलर होते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड एज या ओल्डर चिल्ड्रन या अडोलेसेंट या अडल्ट, वो जो है इस तरह के बिहेवियर जो है वो शो करते हैं कि वो फूड के अंदर जो है इस तरह का इंटरेस्ट जो है वो नहीं शो कर रहे होते। और जब वो ऐसा करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो उन्हें हो जाती है और उनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो उसका इम्पेक्ट आता है। और अपनी उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो है उन्हें डिफरेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं ताकि उसके साथ जो है उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो सके, बूस्टअप हो सके। अब अगर हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स देखते हैं तो सिविल फीचर में भी एसोसिएटेड विद फूड अवॉइडेंस और रिड्यूस फूड इनटेक एंड दीज फीचर्स में डिफरेंट अक्रोज, यानी कि डिफरेंट एज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो इसके अंदर वो ऐसे बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, फूड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, या जो है लिटिल या रिड्यूस्ड यानी कि थोड़ा जो फूड है उसको वो ले रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वेरी यंग इन्फेंट्स में प्रेजेंट विद फूड रिफ्यूज़ल, यानी कि क्या होता है कि अर्ली ऐसे इस तरह जो यंग इन्फेंट्स होते हैं वो इस तरह फूड को रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं कि उन्होंने नहीं खाना, या वो फूड को क्या करते हैं ये खा के जो है वो वोमिट कर रहे होते हैं। और उसके पीछे जो एक बेसिक रीज़न्स होती हैं वो उस फूड की सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जो उसके खाने की वजह से उनको इस तरह वोमिट होती है और डिफरेंट इश्यूज़ जो है उनका सामना करना पड़ता है। और उसके साथ जो है जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं,
उन्हें इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ता है। और इसका जब हम डेवलपमेंट एंड कोर्स पीरियड देख लेते हैं कि कब से जो चाइल्ड है वो इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होता है या क्यों उसका जो बिहेवियर है या कब से जो है वो इस तरह डिस्टर्ब होता है, तो ये देखने में आता है डिफरेंट रिसर्चेस के साथ। और जो है वो इन्फेंट्स या चाइल्ड के बिहेवियर्स को देखते हुए कि ये इन्फेंसी स्टेज के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही उनके अंदर जो है ये इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि वो इनसफिशिएंट जो है वो फूड ले रहे होते हैं या अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं फूड के अंदर, कि उन्हें खाने के अंदर इतनी इस तरह की दिलचस्पी नहीं होती। और ऐसे ही जो है उनका ये बिहेवियर इन्फेंसी स्टेज तक चढ़ता है और आगे उनकी चाइल्डहुड और अडल्टहुड स्टेज तक जो है वो जाता है। और उसके पीछे जो एक बेसिक रीज़न होती है वो होती है उस फूड की सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक, उन्हें वो फूड जो है वो खाने में अच्छा नहीं लग रहा होता या उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता या उसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लग रही होती। और ये किसी भी एज के अंदर जो है वो इस तरह हो सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी भी एज के अंदर इस तरह का बिहेवियर शो कर सकता है, और यानी कि उसे इस तरह का जो डिसऑर्डर है या जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ सकता है। अवॉइडेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर के जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस आता है वो ये होते हैं कि इंडिविजुअल की जो फिज़िकल हेल्थ होती है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है वो उसके साथ डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा उसे सोशल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और उसकी फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और उसकी जो एक इंडिविजुअल की जो खुद से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो भी पुअर हो जाती है। और हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो इंडिविजुअल होता है उसको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, ताकि जो न्यूट्रिशनल काउंसलर है उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी किस तरह से जो है अगर वो एक स्पेसिफिक फूड्स को नहीं ले रहा, यानी कोई स्पेसिफिक अगर वो फ्रूट्स को नहीं ले रहा या कोई मीट चिकन वगैरह को नहीं ले रहा, और अगर वो इस तरह के फूड्स को उनकी सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर अगर वो नहीं ले रहा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो फुलफ़िल नहीं होगी और उसकी जो बॉडी है उसके अंदर उसे प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिल सकेंगे। इसके अलावा कि उसको मेडिकल केयर की जो है वो बार बार ज़रूरत पड़ेगी, उसको बार बार जो है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी फीडिंग थेरेपी की जाती है, जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी फीडिंग थेरेपी की जाती है कि उन्हें जो है आहिस्ता से जिस फूड को वो नहीं खा रहे थे या उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें उन फूड्स का जो है वो स्पेयर दिया जाता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रूट है तो उस फ्रूट को उनके पास रखा जाता है, देन उसके पीसेस कट करके उसके लिप्स को लगाए जाते हैं, देन उससे नेक्स्ट स्टेप उसकी टंग के साथ टच करवाया जाता है और उसके बाद का स्टेप आता है कि उसको जो है वो उसकी फीडिंग थेरेपी यानी कि उसको वो फ्रूट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उससे वो टेस्ट करवाया जाता है। इस तरह से जो एक इंडिविजुअल है उसकी फीडिंग थेरेपी की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।